हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ में बेसिक चैप्टर है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते एग्जाम्स में, बट कैलकुलस में और अलजेब्रा में काफ़ी यूज़ होने वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिकली सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है फार्मूलेस का। हमें पहले फार्मूला सारे पता होने चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो हम लोग एक एक करके हर फार्मूले को लिखते हैं और आपको हर फार्मूले को याद करना है। याद करने के लिए आप लिख लिख के याद कर सकते हैं या बोल बोल के याद कर सकते हैं, आप जिस तरह कंफर्टेबल फील करें। मैं लिखता जाता हूँ, आपको नोट कर सकते हैं, याद है तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए। तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेट अ मिनट, मैं थोड़ा माइक सेटल कर लूँ। हेलो, आवाज़ आ रही होगी अब। तो इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रूफ 10th क्लास में हमको एप्लीकेशन से, मतलब फार्मूले के एप्लीकेशन से, तो प्रूफ का हमें कुछ नहीं करना है। इसी में रहता है फिर साइन ए माइनस बी का, उसका होता है साइन ए कॉस बी। आवाज़ थोड़ा आज गला बैठा हुआ है गला खराब है। माइनस साइन बी कॉस ए, फिर आता है कॉस ए प्लस बी का। इसमें होता है कॉस ए कॉस बी, जस्ट याद करना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कॉस ए कॉस बी माइनस, इन सब के प्रूफ हैं लेकिन कोई मतलब नहीं उनको प्रूफ करने का। अगला आता है कॉस ए माइनस बी, तो इसका होगा कॉस ए कॉस बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस साइन ए साइन बी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ये एक कैटेगरी है, मतलब प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में। दूसरी कैटेगरी आती है से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगला आता है अब इसी सेम फॉर कॉस, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा इस तरह सेम पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होता। पहले आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। फिर और इसके अलावा इस चैप्टर में एक तो साइन 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 15 की होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। कॉस 15 की जो वैल्यू होती है होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। अब कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी से साइन 15 ही कॉस 75 हो जाएगा। भाई 75 + 15 90, तो साइन और कॉस का वैल्यू सेम। इधर के सेम फॉर साइन 75 साइन 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी भी हो गई। फिर आते हैं एक प्रोडक्ट वाली कैटेगरी, अगर आपको याद हो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 2 साइन ए कॉस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी। अब कुछ लोग कहते हैं साइन बी कॉस है, तो वो फिर मतलब नहीं है कुछ। हम बी को ए मान लेते हैं, ए को बी। 3 ही फॉर्मूले याद करो, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने से कोई मतलब नहीं। 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। मैं इसको कह रहा था कि लोग इसको मतलब फिर इसको उल्टा कर देते हैं कि साइन बी और कॉस ए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट तो चाहे 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो, सेम ही आएगा। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसका आसान है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग है। फिर अगली कैटेगरी आती है सम वाली, कि साइन सी प्लस साइन डी। तो ये तो सबको याद होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगला है साइन सी माइनस साइन डी, ये होगा टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी होगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। कॉस सी माइनस कॉस डी, ये थोड़ा अलग है, इसको स्टार मार्क कर लिया है। तो इसका होता है टू साइन डी माइनस सी बाई टू, ध्यान रखना है, इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। इसको ध्यान रखना है, थोड़ा अलग टाइप का है, ये इसका यूज ज़्यादा होता है। फिर वही tan वाले फॉर्मूले कैटेगरी, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है। अब cot a प्लस बी के लिए, cot a प्लस बी के लिए इसका एक तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आता है और फिर tan वाले को बदलना पड़ता है, बताता हूँ कैसे। cot a cot b, अब यहाँ जनरली लोग प्लस लिखते थे जबकि यहाँ माइनस आता है, -1 अपॉन, जल्दी जल्दी में लिखते हैं, कोई वो नहीं है, लोगों को याद नहीं रहता, इसको याद रखना है, अपॉन cot प्लस cot b। cot a माइनस बी का, अब इसको तरीका बताता हूँ, पहले डिनोमिनेटर लिखो cot b माइनस cot a, और फिर इसका प्रोडक्ट +1 cot a cot b +1 फाइनल। फिर एक और फॉर्मूला है जो बहुत काम आता है, tan a माइनस बी माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan, ये प्लस है, प्लस इंटू tan a इंटू tan b, ये एक ही लाइन में है, tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b, ये tan b जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा है। फिर अगले में आते हैं, tan a प्लस tan b को और क्या लिख सकते हैं, इट कुड बी रिटन एज साइन a प्लस बी अपॉन cos a इंटू cos b। सेम फॉर tan a माइनस बी, वेट अ मिनट, ब्राइटनेस, फॉर tan a minus tan b is sin a minus b upon cos a cos b। cot a प्लस cot b के लिए क्या होगा, अब यहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह साइन होगा, इंटू साइन b, cot a माइनस cot b साइन b माइनस a अपॉन साइन a साइन b। फिर जो नेक्स्ट वैरायटी आती है क्वेश्चंस की फॉर्मूले में, तो वो डबल एंगल वाले फॉर्मूले आते हैं जिसमें बहुत इजी है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है। और cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है? और कुछ नहीं याद आ रहा। डबल एंगल में इतना ही। और ये फार्मूले तो बहुत बहुत यूज़ होते हैं ये फार्मूले। ये डबल एंगल तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का दिल है एक तरीके से। फिर अब आते हैं जो सम वाले फार्मूले होते हैं, मतलब होल स्क्वायर, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सबको पता होता है लेकिन फिर भी 1 प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम इज 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब ये पता है ना ये कैसे आया? होल स्क्वायर खोल लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और प्लस 2 ए इंटू बी, तो ए इंटू ए बी क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फार्मूला ये बन जाएगा, तो वही यहाँ बन गया। ठीक है, फिर आते हैं tan 2 थीटा के फार्मूले में। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। फिर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करने का तरीका है 3 आके ले आओ पहले में, फिर 4 34 ऐसे। ठीक है, cos 3 थीटा के लिए अब इसी ऑर्डर को उल्टा कर दो, यहाँ 43 आएगा, लाइक 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर आते हैं tan 3 थीटा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वो मुझे लगा माइनस प्लस उल्टा होगा थोड़ा सा याद में। ठीक है ना, 1 माइनस, ये फार्मूला सही है एकदम। फिर आते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये कितना होगा भाई? ये कैसे निकालोगे? पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ये बन गया, लेकिन यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। ये मैनिपुलेशन है, घर में जाके सोचना है कैसे लिख दिया। अगर ये बता दिया कैसे लिख दिया तो फिर रैंक डाउन हो जाएगी तुम्हारी। 1 इसको 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये हुआ, बहुत इजी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब एक अच्छा फार्मूला है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और इस कैटेगरी में फॉर्मूले जो आते हैं अब वो कंडीशनल आइडेंटिटीज के अंडर आते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज, सबसे पहले कैटेगरी है कि मान लो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। पाई समझते हो ना, 180 डिग्री वाला। ठीक है, तो पहला तो है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, tan a इंटू tan b इंटू tan c। कब लगाना है ये? जब a प्लस बी प्लस सी पाई हो तभी लगाना है ये। फिर दूसरी कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है कि कॉट ए दो का सम, दो का प्रोडक्ट, सॉरी, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, ये 1 होगा। ठीक है ना। फिर थर्ड tan a/2 इंटू tan b/2
plus tan b/2 into tan c/2 plus tan c/2 into tan a/2 is equal to 1। ये तभी है जब a plus b plus c पाई होगा। फोर्थ, cot a/2 plus cot b/2 plus cot c/2 is equal to इन सब का प्रोडक्ट cot a/2 into cot b/2 to cot c/2। तो इसी के साथ हम लोग का कंडीशनल आइडेंटिटी समाप्त होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो फॉर्मूला का। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूलेज की तरफ। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा और सीख लेते हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। जो साइन 18 का होगा वही कॉस 72 का होगा। समझ गए ना कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री वाला 72 + 18 90। तो यहाँ लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसकी वजह से ये इसका रीज़न है, ठीक है ना। कॉस 36 इज इक्वल टू साइन 54 डिग्री। भाई 54 + 36 तब तो 90 आएगा। इसका वैल्यू होता है √5 - 1/4 और कॉस 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4। इसमें प्लस माइनस का फ़र्क है। बाकी साइन 18 का वैल्यू √5 - 4/4 और कॉस 36 का √5 + 1/4। तो इतना ही आज के लेक्चर के लिए। पार्ट 1 हमारा यहीं एंड होता है। और आज कुछ क्वेश्चन नहीं किए हम लोगों ने, बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम ऑफ द क्वेश्चन। और आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा हमारे ऊपर, तभी मैथ के लिए कुछ होगा। कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट इसमें प्रैक्टिस तो लगती है लेकिन टेक्निक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट पेज का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, और आई एंश्योर यू दैट दीज लेक्चर्स आर परफेक्टली एप्लीकेबल and sufficient for RMO, JEE Mains, JEE Advanced and other competitive exam where math is asked. So trigonometry का lecture को नहीं end करते हैं। Hope so you liked it. Thank you for watching.